ओम श्री गणेशाय नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। दोस्तों, जहाँ श्रद्धा है वहाँ भक्ति है, जहाँ शक्ति है वहाँ माँ गौरी का वास है। श्रावण मास का हर दिन ईश्वर की आराधना का पर्व है, परंतु मंगलवार का दिन विशेष रूप से समर्पित है माँ गौरी को, उस शक्ति को जिसने तप, समर्पण और संकल्प से स्वयं महादेव को पति के रूप में प्राप्त किया। मंगला गौरी व्रत यह कोई एक उपवास नहीं, बल्कि नारी शक्ति की आस्था, श्रद्धा और प्रेम की दिव्य अभिव्यक्ति है। इस व्रत को नवविवाहित महिलाएं करती है ताकि उन्हें मिले अखंड सौभाग्य, सुहाग का वरदान और पति की दीर्घायु। इस दिन सुहागी ने लाल वस्त्र धारण कर 16 श्रृंगार से सजी हुई माँ गौरी के समक्ष दीप जलाकर, फूल अर्पित कर कथा सुनती है और संकल्प लेती है कि जैसे माँ गौरी ने शिव को तप से पाया, वैसे ही वे भी अपने जीवन को माँ की कृपा से सौभाग्यपूर्ण बनाएंगी। यह व्रत आत्मबल का, संकल्प का और सौभाग्य का प्रतीक है। कहते हैं कि जिसने सच्चे मन से मंगला गौरी का व्रत किया, उसका वैवाहिक जीवन प्रेम, सुख और समृद्धि से भर जाता है। तो आइए आज श्रावण मास के इस मंगलमय मंगलवार पर हम श्रवण करें मंगला गौरी व्रत की पुण्य कथा। भगवान सदाशिव ने श्री सनत कुमार से कहा कि अब मैं मंगलवार के व्रत का महात्म्य सुनाऊंगा, ध्यान पूर्वक सुनो। इस व्रत के कहने से वैधव्य का नाश होता है। विवाह उत्तर 5 वर्ष तक इस व्रत को करना चाहिए। इस व्रत का नाम मंगला गौरी व्रत है। यह व्रत ताप का नाश करने वाला है। विवाह के पश्चात पहले मंगलवार के दिन इस व्रत को आरंभ करना चाहिए। पुष्प मंडप का निर्माण करके उसे कदली स्तंभों से शोभित करना चाहिए। उसे अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्रों तथा फलों से सजाना चाहिए। मंडप में देवी की सोने की प्रतिमा बनवाकर स्थापित करनी चाहिए। यदि सोने की प्रतिमा बनवाने की शक्ति ना रखता हो तो अपनी शक्ति के अनुसार किसी अन्य धातु की प्रतिमा बनवाकर स्थापित करनी चाहिए। इसके बाद उस प्रतिमा का अर्चन करना चाहिए। उस मंगला गौरी की प्रतिमा का 16 उपचारों और 16 दुर्वा दलों से और 16 चिरचिरा के दलों से, 16 चावल तथा 16 चने की दाल के दानों से अर्चन करना चाहिए। 16 बत्तियों का एक दीपक होना चाहिए अथवा 16 दीप जलाकर भक्ति द्वारा दही तथा चावलों का नैवेद्य समर्पण करना चाहिए। देवी की मूर्ति के पास सिल लोढ़ा रखना चाहिए। इस तरह 5 वर्ष तक व्रत करना चाहिए। फिर उद्धापन करके माता को बायना देना चाहिए। अब बायना के संबंध में सुनो। मंगला गौरी की एक पल सोने की प्रतिमा बनवानी चाहिए या आधे पल या आधे से आधे पल की प्रतिमा बनवानी चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार सोने अथवा चांदी के घड़े को चावलों से भरना चाहिए। उस घड़े के ऊपर पहनने के कपड़े या चोली रखनी चाहिए। उसके ऊपर मंगला गौरी की प्रतिमा रखनी चाहिए। देवी के नजदीक, जैसा कि मैं ऊपर भी कहा आया हूँ, सिल लोढ़ा रखना चाहिए। यह सिल लोढ़ा चांदी का होना चाहिए। इस प्रकार माता के लिए बायना देना चाहिए। फिर 16 सुहागिन ब्राह्मणियों को भोजन करवाए। हे सनत कुमार, इस प्रकार व्रत करने से 7 जन्म तक अटल सौभाग्य तथा पुत्र, पौत्र एवं संपत्ति आदि सब अपने आप प्राप्त हो जाया करते हैं। सनत कुमार ने भगवान श्री सदाशिव से पूछा कि प्रभु, इस व्रत को पहले पहल किसने किया था और उसके करने से किस फल की प्राप्ति हुई थी? कृपया करके आप मुझे इस व्रत के संबंध में इस प्रकार बतलाएं, जिससे इस व्रत में मेरी श्रद्धा हो जाए। भगवान श्री सदाशिव ने कहा कि हे सनत कुमार, प्राचीन काल में कुरु देश में श्रुत कीर्ति नामक एक राजा शास्त्र ज्ञाता, कीर्तिमान तथा शत्रु रहित था।
वो 64 कलाओं का जानने वाला तथा धनुर्विद्या में निपुण था। उसके यहाँ संसार की किसी वस्तु की कमी न थी। कमी थी तो केवल एक संतान की। संतान प्राप्ति के लिए वह दिन रात यत्न करता रहता था। उसने संतान के लिए देवी की आराधना भी की थी। एक दिन देवी ने उसकी आराधना से प्रसन्न होकर उसे साक्षात दर्शन दिए और कहा कि हे श्रुतकीर्ति, वर मांगो। राजा श्रुतकीर्ति ने कहा कि माँ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक पुत्र दे। आपकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि किसी भी चीज की कमी नहीं है। बस एक पुत्र सुख को छोड़कर मेरे यहाँ सब आनंद है। राजा के वचन सुनकर देवी मुस्कुराई। उसने कहा कि राजन, तुमने एक दुर्लभ वस्तु की याचना की है, फिर भी तुमको पुत्र अवश्य दूंगी, लेकिन तुम मेरी बात को ध्यान देकर सुनो। तुम्हारे यहाँ जो पुत्र होगा वह अत्यंत गुणवान भी होगा, किंतु वह 16 बरस से अधिक नहीं जिएगा। हाँ, यदि एक सुंदर अथवा विद्या विहीन पुत्र होगा तो वह बहुत समय तक जीवित रहेगा। देवी की बात सुनकर राजा चिंताग्रस्त हो गया और फिर उसकी बात से गूढ़ी संपूर्ण लक्षण युक्त 16 बरस की आयु वाला पुत्र मांगा। देवी ने कहा कि राजा, मेरे मंदिर के मुख्य द्वार पर आम का पेड़ है। मेरी आज्ञा है कि तुम उस पेड़ से एक आम तोड़कर अपने रानी को खाने के लिए दे दो। उसको खाने से रानी को अश्वमेव गर्भ रहेगा। राजा ने प्रसन्न होकर देवी के मंदिर के मुख्य द्वार पर जो आम का पेड़ था वहां से एक आम तोड़कर अपने पत्नी को खाने के लिए दे दिया। रानी ने देवी के आदेश अनुसार फल को खाया और 10 मास के पश्चात उसके यहाँ देव पुत्र तुल्य पुत्र पैदा हुआ। हर्ष शोक से संपन्न राजा ने राजकुमार का जात कर्म आदि संस्कार करवाया और भगवान सदाशिव का ध्यान धरकर उसका नाम चिरायु रखा। लड़का अपने माता पिता की देखरेख में चांद की तरह बढ़ने लगा। दिन बीतते चले गए और उसका 16वां बरस आरंभ हो गया। राजा रानी दोनों को चिंता सताने लगी। राजा ने सोचा कि मैंने यह पुत्र बड़े कष्ट से प्राप्त किया है। अपनी आंखों से मैं इसकी मृत्यु कैसे देख सकूंगा। यह विचार करके उसने राजकुमार को उसके मामा के साथ काशी भेज दिया। जाने के समय रानी ने अपने भाई से कहा कि तुम कर्पटिक वेश धारण करके राजकुमार को काशी ले जाओ। मैंने इसके जन्म से पूर्व भगवान सदाशिव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, पुत्र प्राप्ति पर मैं उसे जगतपति की यात्रा के लिए भेजूंगी। तुम इसको इसी समय काशी ले जाओ। इसके देह प्राण की रक्षा करना। रानी का भाई अपनी बहन की बात सुनकर भांजे को साथ लेकर काशी चला गया। कई दिन की यात्रा के पश्चात वह आनंद नगर पहुंचा। वहां पर बिरसन नामक राजा राज्य करता था, जो कि शास्त्र ज्ञाता, कीर्तिमान और शत्रु रहित था। उस राजा की कन्या मंगला गौरी अपने रूप लावण्य के कारण चहु और प्रसिद्ध थी। मानो वह राजकुमारी आकाश के चांद की तुलना में धरती का चांद थी। जिस समय राजकुमार चिरायु तथा उसका मामा आनंद नगर में शहर से बाहर के शाही बगीचे में पहुंचे, उस समय राजकुमारी मंगला गौरी अपने सखी सहेलियों के साथ खेल रही थी। राजकुमार चिरायु तथा उसका मामा खेलती हुई लड़कियों को देखने लगे। खेलती हुई लड़कियों में से एक ने क्रोध में भरकर राजकुमार को रंडा कहा। उस बालिका को क्रोधित और दुर्वचन कहते देखकर राजकुमारी ने उस बालिका से कहा कि हे सखी, तुम दुर्वचन क्यों कहती हो? मेरे संग अयोग्य बानी बोलने वाली कोई भी स्त्री नहीं है। देखो, मंगला गौरी के प्रसाद एवं मंगला गौरी व्रत के प्रभाव से मेरे हाथ से जिसके माथे पर चावल गिर जाए, उसके साथ मेरा विवाह हो जाने पर यदि वह थोड़ी आयु वाला है तो भी चिरायु हो जाएगा। इसके बाद सब बालिकाएं अपने अपने घरों को लौट गए। उस दिन राजकुमारी का विवाह बाल्ही के देश के दृढ़ धर्मा राजा के पुत्र सुकेतु नाम वाले राजकुमार से होने वाला था। लेकिन सुकेतु मूर्ख, कुरूप तथा बहरा था।
वर पक्ष वाले उसके बजाय विवाह के मंडप में अन्य अच्छा वर ले जाने की इच्छा प्रकट कर चुके थे। विवाह के पश्चात सुकेतु के बजाय प्रस्तुत वर को भगा दिया जाएगा और सुकेतु बाली के देश को अपने पत्नी लेकर लौट जाएगा। ऐसा विचार कर वर पक्ष के कुछ आदमी चिरायु के पास जाकर उसके मामा से कहने लगे, यह बालक तुम हमें दे दो, इसके द्वारा हमारा कार्य सिद्ध होने वाला है। इस भूमि पर परोपकार जैसा अन्य कोई धर्म नहीं है। उन लोगों की बात सुनकर चिरायु का मामा प्रसन्न हो गया, क्योंकि वह बगीचे में मंगला गौरी की बात सुन चुका था। उसने वर पक्ष वालों से कहा कि आप लोग इस लड़के को क्यों चाहते हैं? विवाह के लिए वस्त्र गहने आदि तो मांगे जा सकते हैं, लेकिन कोई वर थोड़े ही मांगा जाता है। फिर भी मैं आपकी बात रखता हूँ, लड़का आपको दे रहा हूँ। वर पक्षजन राजकुमार चिरायु को विवाह मंडप में ले गए और विवाह कार्य सिद्ध हुआ। जब सप्तपदी आदि कार्य होने के बाद रात में राजकुमार मंगला गौरी के साथ सोया, तभी उसका 16वां बरस समाप्त हो रहा था। ठीक उसी समय काल सांप के रूप में वहां पे आया। संयोगवश उसी समय राजकुमारी की नींद खुल गई और वहां सांप को देखकर मारे भय के कांपने लगी। फिर उसने भय त्याग कर सांप की पूजा की। पीने के लिए उसे बहुत सा दूध दिया, प्रार्थना की, दीन बानी से उसकी स्तुति की। मंगला गौरी ने कहा कि मैं उत्तम व्रत करूंगी, मेरे पति देव जीवित हो जाए और चिरंजीवी हो। देखते ही देखते सांप कमंडल में प्रवेश कर गया। अपनी कूच की चोली से राजकुमारी ने कमंडल का मुख बांध दिया। उस समय राजकुमार अपने शरीर के अंगों को ऐंठते हुए जागकर उठकर बैठ गया। उसने राजकुमारी से कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है। राजकुमारी ने माता के समीप जाकर लड्डू आदि लाकर राजकुमार को खाने के लिए दिए। राजकुमार ने प्रसन्न होकर भोजन किया। हाथ धोते समय उसके हाथ से अंगूठी गिर गई। वह पान खाकर दोबारा सो गया। उसके सोने के बाद राजकुमारी कमंडल को बाहर फेंकने के लिए गई, लेकिन विधि के विधान से बाहर जाते समय चमकते हुए हार की चमक देखकर चकित रह गई। उसने उस घट में स्थित हार को अपने गले में पहन लिया। थोड़ी रात बाकी रहने पर चिरायु का मामा आकर उसे ले गया। चिरायु के जाने के बाद वर पक्षीय जन सुकेतु को वहां ले आए। मंगला गौरी ने जब सुकेतु को देखा तो कहा कि यह मेरा पति नहीं है। इस पर वर पक्ष जनों ने राजकुमारी से कहा कि हे देवी, यह तुम क्या कह रही हो? यदि कोई पहचान हो तो कहो। मंगला गौरी ने कहा कि रात को मेरे पति ने जो मुझे जरायु हार दिया था, उस हार के रत्नों की सुंदरता यह बतलावे। यह कोई अन्य ही है। रात्रि में आम्र सेचन के समय मेरे पति का केसर युक्त फल मेरे जांग में लगा हुआ है। सब लोग उसे देखो। रात के समय मेरे और मेरे पति के बीच जो बातचीत हुई है और हमने क्या भोजन किया था, यह भी बतलावे, तो यह मेरा पति होगा। मंगला गौरी की बात सुनकर वर पक्ष जनों ने कहा कि ठीक है, लेकिन सुकेतु उपरोक्त प्रश्नों में से किसी एक का भी उत्तर नहीं दे सका। इस पर कन्या पक्ष वालों ने उसके साथ राजकुमारी को भेजने से इनकार कर दिया और वर पक्ष जन अपना सा मुंह लेकर जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। मंगला गौरी के पिता महाराजा वीरसेन ने प्रसन्न होकर एक महान यज्ञ रचाया। उसने यह भी सुना कि वर पक्ष जन किस प्रकार अपने कुरूप राजकुमार के बजाय किसी अन्य सुंदर युवक को विवाह के मंडप में ले आए थे और उसके साथ मंगला गौरी का विवाह हुआ था। अब मंगला गौरी राजमहल के बरामदे में एक चीख के ओट में बैठ गई और प्रत्येक आते जाते यात्री को दिखने लगी, ताकि उनमें कहीं उसे चिरायु दिखाई दे जाए। उधर चिरायु भी अपने ससुराल का हाल जानने के लिए अपने मामा के साथ वहां पे आ पहुंचा। ज्यों ही वो चीख के सामने से गुजरा, मंगला गौरी ने उसे देखकर कहा कि पिताजी, मेरे पति आ गए हैं। राजा ने तुरंत ही मामा भांजे को राजभवन के भीतर बुलवा लिए। मंगला गौरी की बतलाई हुई सभी निशानियां चिरायु में मौजूद थी। राजा ने वस्त्र आभरण, अश्व, गज, रथ तथा अन्य बहुत सी चीजों के साथ मंगला गौरी चिरायु के साथ कर दी। उसके बाद चिरायु राजा वीरसेन से विदा होकर
अपने पत्नी एवं मामा के साथ कुल नंदन सेना सहित अपने नगर को गया। जब उसके माता पिता ने लोगों के मुख से उसकी वापसी के संबंध में सुना तो उन्हें इस बात का विश्वास ही नहीं हुआ। वह सोचने लगे कि भाग्य के विपरीत कैसे हो सकता है। वह अभी यह सोच ही रहे थे कि राजकुमार चिरायु ने माता और पिता के चरणों में प्रणाम किया। माता ने उसका सिर सूंघा और उसके आनंद का कोई वारा पार न रहा। फिर उसने पुत्र वधु को अपने गोदी में बैठाकर उससे सारा हालचाल पूछा। भगवान शंकर बोले कि हे महामुनि, मंगला गौरी ने उसको व्रत महात्म्य और पिछला समस्त घटनाक्रम बतलाया। हे सनत कुमार, मंगला गौरी के कारण ही तभी से यह व्रत मंगला गौरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसे जो कोई भी सुनेगा अथवा इसका कीर्तन करेगा उसके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। श्री सूत जी बोले कि हे ऋषिगण, भगवान शंकर ने सनत कुमार से इस व्रत को कहा और वह इस कार्य के सिद्धि वाले व्रत को सुनकर गदगद हो उठे। उनको इसके सुनने से परम आनंद की प्राप्ति हुई। दोस्तों, एक घर में सास बहू रहती थी। बहू का पति परदेश में गया था। एक दिन सास ने बहू से गांव में से आग लाकर भोजन पकाने को कहा। बहू गांव में आग लाने गई पर किसी ने भी उसे आग नहीं दी और सभी ने कहा कि जब तक दशा माता की पूजा नहीं हो जाती तब तक आग नहीं मिलेगी। बेचारी बहू खाली हाथ घर लौट आई। उसने सास को बताया कि गांव भर में आज दशा माता की पूजा है, इसीलिए कोई आग नहीं दे रहा। शाम हो जाने पर सास आग लेने गांव में गई तो स्त्रियों ने उसे आराम से बैठाया और कहा कि सुबह तुम्हारी बहू आग लेने आई थी, परंतु हमारे यहाँ पूजा नहीं हुई थी, इसलिए आग नहीं दे सकी। सास आग लेकर अपने घर पहुंची ही थी कि एक आदमी बछड़ा लिए आया और उसके पीछे एक गाय थी। स्त्री ने उससे पूछा कि यह गाय का पहला बच्चा है क्या? आदमी ने उत्तर दिया कि हाँ, यह गाय का पहला बच्चा है। उसने फिर पूछा कि बछड़ा है या बछिया? उसने जवाब दिया कि यह बछड़ा है। सास ने घर जाकर बहू से कहा कि आओ हम दोनों भी दशा माता का डोरा ले और व्रत करें। दोनों सास बहू ने डोरा लिया। सवेरे से व्रत आरंभ किया। 9 व्रत पूरे हो जाने पर 10वें दिन डोरे की पूजा की। सास बहू दोनों ने मिलकर गोल गोल 10-10 अर्थात कुल 20 फेरे बनाए। 21वां बड़ा फेरा गाय को दिया। पूजन समाप्त होने पर सास बहू दोनों पारण करने बैठी। उसी समय बुढ़िया के बेटे ने परदेश से लौटकर दरवाजे पर आवाज लगाई। आवाज सुनकर माँ ने मन में सोचा कि क्या हुआ। थोड़ी देर बेटा दरवाजे पर ही खड़ा रह जाएगा, मैं पारण करने के बाद दरवाजा खोलूंगी। इधर बहू ने आवाज सुनी तो उसे रोकने का साहस नहीं हुआ। अपनी थाली का अन्न इधर उधर करके झट से पानी पीकर उठ खड़ी हुई। उसने जाकर दरवाजा खोला। पति ने उससे पूछा कि अम्मा कहाँ है? बहू ने उत्तर दिया कि वह तो अभी पारण कर रही है। तब पति बोला कि मैं तुम्हारे हाथ का जल नहीं पीऊंगा, क्योंकि मैं 12 बरस से घर से बाहर था। इतने दिनों में न जाने तुम किस प्रकार रही होगी। अम्मा आएगी, वह जल लाएगी, तभी जल पीऊंगा। यह सुनकर स्त्री चुपचाप बैठ गई। इतने में उसकी अम्मा पारण कर अपने थाली धोकर पी चुकी। तब वह लड़के के पास आई। लड़के ने माँ के पैर छुए। अम्मा उसे आशीर्वाद देकर बेटे को घर में ले आई। माता ने थाली परोस कर रखी। बेटा भोजन करने लगा। उसने हाथ में पहला ग्रास ही लिया था कि फेरों के हुए टुकड़े जो बहू ने अपने थाली में फेंक दिए थे अपने आप बेटे के सामने आने लगे। बेटे ने माँ से पूछा कि यह सब क्या हो रहा है। माँ बोली कि मैं क्या जानूं बेटा, बहू जाने। यह सुनकर बेटा आग बबूला होकर बोला कि ऐसी बहू मेरे किस काम की जिसके चरित्र की तुम साक्षी नहीं हो। उसको मैं घर में नहीं रख सकता। इसे अभी घर से निकालो। यदि ये घर में रहेगी तो मैं इस घर में नहीं रहूंगा। माँ ने बेटे को व्रत के पारण का सब हाल बताकर हर तरह से समझाया, परंतु वह मानने को तैयार ही नहीं हुआ। वह यही कहता रहा कि इसे घर से बाहर निकालो। माँ ने सोचा कि बहू को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देती हूँ। जब लड़की का गुस्सा उतर जाएगा तब बहू को बुला लूंगी।
बुढ़िया ने बहू से कहा कि देहरी के बाहर जाकर पेड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए खड़ी हो जा। जब बहू पेड़ के नीचे खड़ी हुई तो पेड़ बोला कि मुझसे हटकर खड़ी हो, मैं दशा माता के विरोधी को छाया नहीं दे सकता। इस पर वह वहां से चलकर घरोची के पास गई। घरोची बोली कि मुझसे हटकर खड़ी हो, मुझ पर इतना भार घरों का नहीं है जितना तेरा है। वह यहाँ से हटकर घोड़े के ढेर पर खड़ी हो गई। घोड़े का ढेर बोला कि मुझ पर इतना भार घोड़े का नहीं है जितना तेरा है, चल यहाँ से हटकर कहीं और खड़ी हो जा। इस प्रकार उसे कहीं भी खड़ा नहीं होने दिया गया। वह अपने मन में बहुत दुखी हुई। वह जंगल में चली गई। जंगल में भूखे प्यासी घूमती फिरती एक सूखे कुएं पे गिर पड़ी। वह उसमें गिरी परंतु उसे चोट नहीं आई। अचानक राजा नल वहां शिकार खेलते खेलते वहां पर पहुंच गए। उनके साथी बिछुड़ गए थे। वह प्यास के कारण उसे कुएं पर आई जिसमें वह स्त्री बैठी थी। राजा नल के भाई ने कुएं में पानी के लिए लोटा डाला तो उस स्त्री ने लोटे को पकड़ लिया। भाई ने नल से कहा कि इस कुएं में किसी ने लोटा पकड़ लिया है। तब राजा नल ने कुएं पर आकर कहा कि यदि तुम पुरुष हो तो मेरे धर्म के भाई हो और यदि स्त्री हो तो मेरी धर्म की बहन हो। तुम जो भी हो बोलो, मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। स्त्री ने आवाज दी। राजा ने उसे बाहर निकाल दिया तथा हाथी पर बैठाकर राजधानी ले आया। महाराज को शिकार से लौटकर महलों की ओर आते देखकर सेवकों ने महारानी को महाराजा के आने की सूचना दी। सेवकों ने एक स्त्री को हाथी पर बैठा देखकर रानी को बताया कि महाराज एक नई रानी भी साथ ला रहे हैं। यह जानकर रानी बड़ी दुखी हुई। इतने में महाराज भी वहां पे आ पहुंचे। रानी ने हाथ जोड़कर विनती की कि महाराज, मुझसे ऐसे क्या गलती हो गई जो मेरे रहते आपने दूसरा विवाह कर लिया। राजा नल ने हंसकर उत्तर दिया कि वह तुम्हारी सौत नहीं बल्कि ननद है, मेरी धर्म की बहन है। तुम्हें उसके साथ अपनी सगी ननद की तरह बर्ताव करना चाहिए। यह सुनते ही महारानी का मुख प्रसन्नता से कमल की भांति खिल उठा। वह बोली कि अब तक मैं ननद का सुख नहीं जानती थी। अच्छा हुआ जो मुझे भाग्य से ननद मिल गई। राजा ने उसका नाम मुंह बोली बहन रखा और उसके लिए अलग महल बनवाया। उसके दिन अब सुखपूर्वक बीतने लगे। एक दिन राजा के घोड़ी का बच्चा हुआ तो राजमहल की स्त्रियां बधाई गीत गाने लगी। मुंह बोली बहन ने अपने दासियों से कहा कि बाहर जाकर पता करो कि किस बात की बधाई गाई जा रही है। दासियों ने बताया कि महाराज की घोड़ी ने अच्छी घड़ी में एक उत्तम बछड़े को जन्म दिया है, उसकी बधाई गाई जा रही है। मुंह बोली बहन ने पूछा कि क्या घोड़ी ने पहली बार जन्म दिया है। दासियों ने उत्तर दिया कि हाँ। तब मुंह बोली बहन ने महारानी के पास जाकर कहा कि आओ भाभी रानी, हम तुम दोनों दशा माता का डोरा ले। रानी ने पूछा कि डोरा क्या चीज है, मुझे समझाओ। वह बोली कि दशा माता व्रत का यह नियम है कि पहले पहल जब गाय या घोड़ी या स्त्री के प्रसव की खबर सुने तब डोरा लेकर व्रत आरंभ करते हैं। 9 व्रत करने के बाद 10वें दिन डोरे का पूजन करके विसर्जित करते हैं। इसी के साथ उसने पारण का नियम भी बताया। तब महारानी बोली कि तुम्हारा व्रत तुमको फले। मैं पूरी और दूध की खीर खाने वाली रानी महारानी भला बनफल गोले की पापड़ी खाकर कैसे रह सकती हूँ। ऐसा खाना खाए मेरा दुश्मन। वह बोली कि भाभी, मुझे जो चाहे कह लो, परंतु व्रत के संबंध में कुछ मत कहो। मैं इसी व्रत के उल्लंघन के कारण मारी मारी फिरती आपके देश आ गई हूँ। महारानी ने उदासीनता के साथ कहा कि मुझे क्या परी है, तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, मैं मना तो नहीं कर रही हूँ। मुंह बोली बहन ने श्रद्धा पूर्वक डोरा लिया। 9 दिन तक व्रत किए। 10वें दिन विधिवत पूजा किया, गोला फरा बनाए और संध्या को पारण करने बैठी। उसी समय उसके पति को अचानक कुछ प्रेरणा सी हुई और वह अपनी माता से आज्ञा लेकर अपनी पत्नी को ढूंढने चल दिया। घूमता फिरता वह राजा नल की राजधानी में पहुंच गया और अपनी पत्नी का पता लगाने लगा। उसने एक कुएं पर कुछ औरतों को बातें करते देखा। एक कह रही थी कि राजा की मुंह बोली बहन बहुत ही सुंदर ही स्त्री है, आजकल उसी का किया हुआ सब कुछ होता है। दूसरी स्त्री बोली कि वह सुंदर होने के साथ साथ धर्मात्मा भी है।
जब से आई है तभी से उसने सदा व्रत खोल रखा है। उसके दरवाजे से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता। तीसरी स्त्री बोली, वह जैसे धर्मात्मा है वैसी सदाचारिणी भी है। चौथी स्त्री बोली, वह सदाचारिणी और सर्वप्रिय भी है, सारी प्रजा उससे खुश है। पांचवी स्त्री बोली कि यह सब तो सही है, परंतु अब तक यह पता ही नहीं चला कि वह कौन है और कहाँ के रहने वाली है। उन औरतों की बात सुनकर उसने साधु का वेश बनाया और राजा नल के मुंह बोली बहन के महल के द्वार पर जा पहुंचा। वहां उसने भिक्षा के लिए आवाज लगाई तो द्वारपाल उसे भिक्षा देने लगा। उसने द्वारपाल के हाथों से भिक्षा लेने से मना कर दिया और बोला कि भिक्षा देने वाली स्वामिनी के हाथ से ही भिक्षा ग्रहण करूंगा, नहीं तो अपने रास्ते चला। तब द्वारपाल ने उससे कहा कि इस समय वह दशा माता का व्रत करके पारण कर रही है। पारण समाप्त होने के बाद ही वह तुमको भिक्षा दे सकती है, तब तक तुम इंतजार करो। वह चुपचाप बैठकर इंतजार करने लगा। पारण कर लेने के बाद वह मुट्ठी भर मोती लेकर आई, परंतु अपने पति को अपने सामने झोली फैलाए देखकर वह मुस्कुराती हुई लौट गई। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था। महारानी ने मुंह बोली ननद को मुस्कुराते देखकर कहा कि जब से तुम आई हो आज तक मैंने मुस्कुराते नहीं देखा। आज इस साधु को देखकर हंसने का क्या कारण है? मुंह बोली बहन ने उत्तर दिया कि वह साधु हमारे घर का है। रानी ने पूछा कि तब वह ऐसे क्यों आया है? उसने कहा कि वह अभी मेरा पता लगाने आया है। महारानी ने राजा नल से कहा कि तुम्हारी मुंह बोली बहन के घर के लोग आए हैं। राजा ने कहा कि उनसे कह दो कि अभी यहाँ से घर जाकर वहाँ से हमारी हैसियत से आवे, तब मैं बहन की विदाई कराऊंगा। राजा नल की मुंह बोली बहन का पति घर जाकर अपने माँ से बोला कि तुम्हारी बहू राजा नल के यहाँ उसके बहन बनकर रह रही है। वह रोज सदा व्रत करती है और नियम धर्म से दिन बिताती है। तब उसकी माता ने उसे आज्ञा दी कि बहू को ले आओ। वह डोली, पीनस, बाजे गाजे, कहार आदि के साथ यथाचित सज धज कर राजा नल की राजधानी को चल दिया। राजा ने उसका यथोचित आदर सत्कार किया और कुछ दिन मेहमानी में रखकर विधि पूर्वक बहन की विदाई की। जब वह महल के बाहर निकल चलने लगी तो महल भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। तब महारानी बोली कि ननद जी तुम चली और मेरी महल भी ले चली, जरा पीछे मुड़ कर तो देखो। ज्यों ही उसने मुड़कर पीछे की ओर देखा तो राजा का संपूर्ण राजसी वैभव अचानक लुप्त हो गया। राजा की मुंह बोली बहन तो अपने पति के साथ आनंद से रहने लगी, परंतु राजा नल और रानी का यह हाल हो गया कि वे दोनों कमरी कतरी ओढ़े फिरने लगे। उनके भोजनालय में पत्ते खरखराने लगे। राजा नल ने रानी से कहा कि अब हमें यहाँ से कहीं दूसरे जगह को चलना चाहिए। रानी पतिव्रता स्त्री थी, उसने राजा की आज्ञा मान ली। चलते चलते वे एक गांव के पास पहुँचे। वहाँ पर बेरी के पेड़ पर बेरे लगे हुए थे। राजा रानी दोनों भूखे थे। उन्होंने बेरों को उठाया तो बेर लोहे के हो गए। इस प्रकार राजा रानी जिस वस्तु को भी हाथ लगाते वह कंकड़ पत्थर में बदल जाते थे। इतने पर भी राजा रानी आगे बढ़ते गए। रास्ते में उन्हें एक व्यापारी मिला। व्यापारी ने राजा रानी को पहचान लिया। उसने राजा रानी के भोजन के लिए सेर भर आटा दिया। वे आटा लेकर नदी किनारे गए। वह रानी भोजन बनाने लगी और राजा नल स्नान करने चले गए। उस नदी में मछुआरे मछलियां पकड़ रहे थे। मछुआरों ने राजा को 4 मछलियां दी। रानी ने मछलियां भूनकर रोटियां बनाई। राजा नल भोजन करने बैठे तो रोटियां ईंट में परिवर्तित हो गई और मछलियां उछलकर नदी में चली गई। वहां से चलकर राजा रानी अपने मुंह बोली बहन के यहाँ गए। बहन को जब पता चला कि भाई भाभी आए हैं तो उसने सेवकों से पूछा कि वह कैसे आए हैं। सेवकों ने कहा कि भिखारियों के हाल में आए हैं। यह सुनकर उसे बड़ी लज्जा आई। उसने राजा रानी को एक कुम्हार के यहाँ ठहरा दिया। शाम को थाल सजाकर बहन स्वयं भाभी से मिलने कुम्हार के घर गई। उसने भाभी के सामने थाल रखा तो भाभी ने कहा कि इस थाल में जो कुछ भी है उसे कुम्हार के चक्के के नीचे रख दो और चली जाओ। ननद थाल का सामान चक्के के नीचे रखकर चली गई। थोड़ी देर में राजा ने आकर रानी से पूछा कि कहो बहन आई थी, क्या लेकर आई? रानी ने कहा कि आई तो थी
पर कुछ लाई थी। मैंने इस चक्के के नीचे उसे रखवा दिया है। राजा ने वहाँ देखा तो वहाँ कंकड़ पत्थर के सिवाय कुछ भी नहीं था। राजा को समझते देर न लगी कि यह सब बुरी दशा का कारण है। भला वह मेरे लिए कंकड़ पत्थर क्यों लाएगी? अब राजा रानी वहाँ से चलकर अपने मित्र के घर गए। मित्र को लोगों से पता चला और उसने उनसे पूछा कि कैसे आना हुआ। उन्होंने उत्तर दिया कि भिखारियों के हाल में आए हैं। मित्र ने दुखी होकर कहा कि कोई बात नहीं, जैसे आए वैसे अच्छे आए, आखिर मित्र है, उन्हें महलों में ले आओ। मित्र ने उन दोनों का स्वागत किया, स्वादिष्ट भोजन कराया। एक कमरे में उनके लिए पलंग बिछवा दिए। उस कमरे में एक खोटी पर 9 लाख का हार टंगा था। आधी रात के समय राजा तो सो गए, परंतु रानी जाग रही थी। रानी ने देखा कि हार वाली खोटी के पास दीवार में एक मोर का चित्र बना है। मोर धीरे धीरे हार को निकल रहा था। रानी ने राजा को जगाकर यह दृश्य दिखाया। राजा ने सोचा कि यहाँ से चुपचाप भाग जाना चाहिए, नहीं तो सवेरे चोरी का कलंक लगेगा। तब मित्र को क्या मुख दिखाएगा। राजा और रानी रात को ही उठकर जंगल के तरफ चल दिए। दोनों चलते चलते एक दूसरे राजा की राजधानी में पहुंच गए। वहाँ अतिथि और भिक्षुओं को सदा व्रत दिया जाता था। वे दोनों भी सदा व्रत लेने गए, परंतु उस समय सदा व्रत बंद हो चुका था। वहाँ के अधिकारियों ने कहा कि यह लोग न जाने कहां से अभागे आए हैं कि इन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा, फिर भी इन्हें एक मुट्ठी चने दे दो। पर उन्होंने इस प्रकार से अनादर और कड़वी बातों सहित दाना लेना अस्वीकार कर दिया। वे दान अध्यक्ष की निंदा करते हुए बोले कि ऐसी कंजूसी है तो सदा व्रत देने का नाम ही क्यों करता है। दान अध्यक्ष बोला कि यह तो बड़ा घमंडी भिक्षुक लगता है, भीख भी मांगता है और गाली भी देता है, इनको हवालात में डाल दो। इस प्रकार दोनों को एक कोठरी में बंद कर दिया गया। एक एक मुट्ठी चने दोनों को खाने के लिए मिलने लगे। जिस कोठरी में राजा रानी को बंद किया गया था उसी के पास एक आम रास्ता था। एक जमादार ने राजा की घुड़साल साफ कर उसी रास्ते से निकला करती थी। एक दिन वह बहुत देर से निकली। रानी उससे पूछने लगी कि आज तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई। वह बोली कि आज राजा के घोड़ी ने बछड़ा दिया है, उसकी टहल में देर हो गई। रानी ने पूछा कि यह घोड़ी का क्या पहला प्रसव है? जमादारनी ने बताया कि हाँ, यह पहला प्रसव है। रानी ने फिर पूछा कि बछड़ा हुआ है या बछड़ी हुई है? जमादारनी ने बताया कि बहुत अच्छा बछड़ा हुआ है। यह सुनकर रानी ने राजा से कहा कि एक बार मैंने तुम्हारी मुंह बोली बहन के डोरे का अनादर किया था, उसी दिन से हमारी दशा बदल गई। मैं आज दशा माता का डोरा लेना चाहती हूँ। राजा ने कहा कि परंतु यह पूजा की सामग्री कहाँ से आएगी, उसके नियम धर्म का पालन कैसे होगा? रानी ने उत्तर दिया कि दशा माता ही सब कुछ करेंगी, मैं तो उन्हीं का नाम लेकर डोरा लेती हूँ, फिर जो होगा देखा जाएगा। रानी ने 9 तार राजा की पगड़ी से और 1 तार अपने आंचल से लेकर अपना डोरा तैयार किया और उसी समय से व्रत करने लगी। थोड़ी देर में ही वहाँ का राजा अपने घोड़ी को देखने के लिए उसी रास्ते से निकला। राजा ने नल दमयंती को कोठरी में बंद देखकर पूछा कि वे लोग कौन हैं और इनका क्या अपराध है। पहरेदारों ने कहा कि ये लोग भिक्षा लेने आए थे, ये आपको आशीर्वाद देने के बदले गालियां देते थे, इसी कारण दान अध्यक्ष ने इन लोगों को कैद में डाल दिया है। राजा ने कहा कि यह तो इनका कोई अपराध नहीं है, इनको मनोवांछित भिक्षा नहीं मिली होगी, इसलिए ये गालियां देने लगे होंगे। इनको संतुष्ट करना चाहिए था कि ना कि कैद में डाल देना चाहिए। इनको अभी रिहा करो। राजा की आज्ञा से उसी समय दोनों को कोठरी से बाहर निकाल दिया गया। राजा उनके पाँव में पद्म और माथे पर चंद्रमा देखकर पहचान गया कि यह तो राजा नल और रानी दमयंती है। इस पर उसने दोनों हाथों से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और हाथी पर बैठाकर अपने महल ले गया। कुछ दिन तक राजा के यहाँ रहकर उन दोनों ने पूरे राजसी ठाठ के साथ अपनी राजधानी की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में वे पहले अपने मित्र के यहाँ गए। मित्र ने राजा नल के आने की खबर सुनकर लोगों से पूछा कि मित्र आए हैं तो कैसे आए हैं? आपकी बार तो राजसी ठाठ बाट के साथ हाथी, घोड़े, डंका, निशान, पालकी, पिनस और फौज के साथ लेकर आए हैं। मित्र ने कहा कि अच्छी बात है, आने दो,
मेरे लिए तो जैसे तब थे वैसे अब भी है, आखिर है तो मित्र ही। राजा रानी मित्र के महल में गए। मित्र ने उनको आदर सत्कार के साथ उसी स्थान पर ठहराया जिस स्थान पर पहले ठहराया था। आधी रात के समय जब राजा सो रहे थे और रानी पैर दबा रही थी, तब रानी ने देखा कि मोर का चित्र जो पहले हार को निकल गया था उसे उगल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर यह दृश्य दिखाया। राजा नल ने अपने मित्रों को बुलाकर यह दिखाया। मित्र बोला कि मैंने तब भी तुमको चोर नहीं समझा था और नहीं अब समझता हूँ। यह दृश्य तुम्हारी बुरी दशा का फल है। आप निश्चित रहिए, मेरे मन में कोई मैल नहीं है। मित्र के यहाँ से चलकर राजा रानी अपने मुंह बोली बहन के यहाँ गए। उसने सुना राजा भैया आ रहे हैं, तो उसने लोगों से पूछा कि वो कैसे आ रहे हैं। लोगों ने कहा कि जिस प्रकार राजा का आना चाहिए उसी प्रकार से आ रहे हैं। उसने कहा कि उनको मेरे महल में ले आओ। जब राजा नल कहाते बहन के महल की ओर बढ़ा, तब रानी ने कहा कि आप अपने बहन के घर जाइए, मैं तो उसी कुम्हार के घर रहूंगी जिसमें पहले ठहरी हुई थी। राजा ने कहा कि जिसके कारण इतने दुख उठाए तुम फिर उससे झगड़ा मोल लेना चाहती हो, यह तुम अच्छा नहीं कर रही हो। परंतु रानी नहीं मानी, वह कुम्हार के घर ही ठहरी। राजा बहन के घर चले गए। शाम को राजा के बहन भाभी के लिए थाल सजाकर कुम्हार के यहाँ आई। उसने भाभी के सामने थाल रख दिया। भाभी सोने चांदी के गहने उतार उतार कर रखने लगी और कहने लगी कि खाओ रे, मेरे सोने चांदी के गहने खाओ, हम भूखे नंगे क्या खाएंगे। यह उल्हाना सुनकर ननद बोली कि यह उल्हाना किसे देती हो? मुझसे उस समय जो भी कुछ हो सका सो उस समय लाई थी, वही अब भी लाई हो। विश्वास ना हो तो चक्के के नीचे अब भी देख लो। सचमुच चक्के के नीचे देखा तो वहाँ पर माणिक मोतियों का ढेर लगा था। रानी यह सब देखकर सन्न रह गई। वह बोली कि ननद जी, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यह तो हमारी बुरी दशा का परिणाम है। रानी ने ननद का लाया सब सामान तथा उनमें अपनी तरफ से कुछ जवाहरत मिलाकर ननद को वापस कर दिया, परंतु ननद को पूजा का न्योता देना भूल गई। वहां से चलकर राजा सुरा गाय के पास गए। गाय ने सेना सहित राजा को भरपेट दूध पिलाया। वहां से आगे चलकर वे नदी के तट पर पहुंचे तो वहां पराब डाला, भोजन बनवाया गया। तब राजा भोजन करने बैठे तो उसी समय नदी में उछलकर गिरी हुई भुनी भुनाई मछलियां अपने आप थाली में गिर पड़ी। वह रोटियां जो ईंट बन गई थी फिर से रोटियां बन गई। राजा ने कहा कि यह सब क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। रानी ने बताया कि ये रोटियां और मछलियां वही है जो उस दिन हमें नसीब नहीं हुई थी। मैं यदि आपसे उस समय कहती कि तली हुई मछलियां जल में उछल गई और रोटियां ईंट बन गई, तो आप कदापि इसे सच नहीं मानते। इसी कारण मुझे बहाना बनाना पड़ा था। अब राजा रानी अपने राजधानी की ओर आगे बढ़े। जब राजा की फौज अपने राजधानी के समीप पहुंची तो वहां के लोगों ने समझा कि दूसरे राजा ने राजधानी पर आक्रमण कर दिया है। वे घबरा गए। वहां के लोग नजराना लेकर राजा से मिलने गांव के बाहर आए, परंतु यह क्या, यह तो अपने राजा है। लोगों की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। वे श्रद्धा भक्ति के साथ महाराज के आगे चलकर उन्हें उनके महल में ले गए। राजा रानी ने महल में प्रवेश किया। रानी ने तुरंत दशा माता की पूजा का प्रबंध किया। उसने उस पूजा में नगर के सभी सौभाग्यवती स्त्रियों को बुलाया। भगवती के भोग के लिए सब प्रकार के पकवान बनाए गए। आटे की 10 बतिया, 10 शक्कर की गुजिया और 10-10 अठवाइयाँ सुहागिनों के आंचल में डाली। सुहागिनों का श्रृंगार करके दशा माता की पूजा प्रारंभ हुई। कलश स्थापित करके दीपक को जलाया गया, परंतु उसके बत्ती नहीं जली। इस पर पंडितों ने कहा कि कोई न्योता पाने वाला न्योतने को तो नहीं रह गया, स्मरण किया जाए, उसके आने पर दीपक जल जाएगा। रानी ने सोच विचार कर बताया कि ननद न्योतने से रह गई है। पंडितों ने कहा कि उसे फौरन बुलाया जाए। राजा ने अपना दूरगामी रथ भेजकर अपने मुंह बोली बहन को बुलवाया। उसके आते ही कलश का माणिक दीपक प्रज्वलित हो गया। बड़ी धूमधाम से पूजा की गई। अंत में सुहागिनों को भोजन कराकर विदा किया गया।
उसी समय राजा ने राज्य में आज्ञा जारी की कि मेरी प्रजा के लोग दशा माता का व्रत किया करें। भगवती माता ने जिस प्रकार राजा नल के दिन फेरे, उसी प्रकार सबके दिन फेरे। तो प्रेम से बोली, दशा माता की जय हो, माता पार्वती की जय हो।